क्या आप ऐसा इंडोर प्लांट ढूंढ रहे हैं जो सुंदर भी हो, कम देखभाल में भी बढ़े और आपके घर की खूबसूरती को कई गुना तक ले बढ़ा दे? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगोनियम प्लांट की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सिंगोनियम की पूरी जानकारी, जिसकी देखभाल, सही मिट्टी, पानी, खाद, धूप, रिपोर्टिंग, प्रूनिंग और कटिंग से नया पौधा कैसे तैयार करें का आसान तरीका। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगी जिसकी वजह से सिंगोनियम खराब हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है परी टेरेस गार्डन में। अगर आपको गार्डनिंग, पौधों की देखभाल और टेरेस गार्डनिंग से जुड़ी जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंगोनियम होता क्या है। तो सिंगोनियम एक एरोहिड प्लांट भी कहा जाता है इसे। इसकी पत्तियां जो होती है ना, वो तीर के आकार की होती है, इसलिए इसे एरोहिड वाइन भी कहा जाता है। सेम ये मनी प्लांट के जैसा ही बढ़ता है और इसकी पत्तियां बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और ये एक अच्छा लुक देता है। कई रंगों में अवेलेबल है। आप इसे ग्रीन सिंगोनियम, मेरे पास ग्रीन सिंगोनियम जो आप देख पा रहे हैं, पिंक सिंगोनियम में भी आता है, व्हाइट बटरफ्लाई वाला भी आता है, नियो रोबस्टा भी आता है, मैंगो एल्यूजन भी और रेड हेड सिंगोनियम, ये इसकी वैरायटी है इस पौधे की। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यह कम रोशनी में भी आसानी से ग्रो कर जाता है और दूसरी खास बात है कि ये इंडोर आउटडोर दोनों के लिए परफेक्ट प्लांट है। दोस्तों, सिंगोनियम लगाने के बहुत सारे फायदे होते हैं। घर को तो सुंदर बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, इसकी रंग बिरंगी पत्तियां किसी भी कोने के आकर्षण को बढ़ा देती है। लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर आप नए गार्डनर है तो यह पौधा आपके परफेक्ट हो सकता है। तेजी से बढ़ता है यह और ये सही देखभाल मिलने पर बहुत तेजी से ग्रो करता है। इंडोर प्लांट के लिए बेहतरीन, कम धूप में भी अच्छी ग्रोथ देता है। हैंगिंग बास्केट में तो शानदार लगता है। इसे हैंगिंग पॉट में लगाने पे इसकी बेल बहुत सुंदर दिखाई देती है और अच्छे से लटकती थी। सो आप कॉर्नर में लगाएंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक देगा ये आपके घर को, गार्डन को, बालकनी को, आप चाहे कहीं भी लगा सकते हैं। अगर आप सिंगोनियम लगा रहे हैं तो उसको सही जगह पे लगाना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जहाँ पे उसको ब्राइट सनलाइट मिलती हो, सुबह की हल्की धूप मिलती हो। दोपहर की तेज़ धूप से उसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पत्तियाँ क्या करना है, बंद कर देता है, मतलब जला देता है, पूरी सूख जाती है उसकी पत्तियाँ। तो ये मेरा भी इंडोर प्लांट, मैंने इसको रखा था पूरी फुल सनलाइट में। जब इसकी पत्तियाँ ख़राब होने लगी थी तब मैंने इसको इंडोर क्या रखा, मतलब थोड़ी छाई जगह पे ही रखा। छत पे ही है बट इसको छाई जगह पे रखा है, मतलब डायरेक्ट इस पे धूप नहीं आ पाती है। इसलिए मेरा पौधा आप देख पा रहे हैं गर्मियों में भी कितना हरा भरा दिख रहा है, कितना हेल्दी दिख रहा है ये मेरा पौधा। और एक सिंगोनियम प्लांट है जो मैंने धूप में रखा है, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो वो बहुत ही, मैं कॉर्नर में, तो मुझे निकालने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, मैंने वहीं छोड़ दिया है। तो बट उसकी बहुत बुरी हालत है। वैसे कुछ नहीं, बरसात आती ही फिर से वो हरा भरा हो जाएगा। पर आप ये सिंगोनियम देख पा रहे हैं, मैंने इसको अपने थोड़ी सी शेडी एरिया में इसको रखा है। पूरा डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलती है इसको, इसलिए ये प्लांट मेरा बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और ये देखिए कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। तो मैं आपको कुछ कटिंग्स लेके इसमें दिखाऊंगी कैसे कैसे कटिंग्स लगाई जाती है। दोस्तों, एक बात और ध्यान देनी है कि बिल्कुल इसको अंधेरे में नहीं रखना। वैसे तो कोई भी पौधा अंधेरे में रखने पे वो ख़राब हो जाता है, इसके साथ भी वैसा ही है। इसको आप बालकनी में, विंडो के पास और लिविंग एरिया में और ऑफिस डेस्क पे आप आराम से इसको रख सकते हैं। आप इसे खिड़कियों के पास हैंग कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। दोस्तों, सिंगोनियम तो हम ले आते हैं बट हमें ये पता ही नहीं रहता है कि उसकी मिट्टी कैसे तैयार करें, क्योंकि मिट्टी किसी भी पौधे के लिए मिट्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम गलत मिट्टी चूज़ करेंगे ना, तो कितना भी महंगा हम पौधा क्यों ना ला दें, कितना भी खूबसूरत पौधा क्यों ना ला दें, वो कुछ समय तक ले रहेगा, उसके बाद से हमारे गार्डन से वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो पौधा सूख जाएगा, मर जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है कि उसको अच्छी जो गार्डन सॉइल हम लेंगे, कोकोपीट लेंगे और वो उसमें वर्मी कंपोस्ट लेंगे और आप सैंड लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिला के जब हम किसी भी पौधे के लिए मिक्सचर तैयार करते हैं हम मिट्टी का, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बहुत अच्छे से उसमें पौधे ग्रोथ होते हैं और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता, पौधे हमारे मरने के चांस ख़त्म हो जाते हैं। आपको मैं मात्रा बता देती हूँ। तो जैसे कि आप 40% आप गार्डन सॉइल ले सकते हैं, 30% कोकोपीट और 20% आप वर्मिंग कंपोस्ट और 10% आप सैंड ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि कोकोपीट से उसमें नमी रहती है, क्योंकि थोड़ा नमी वाला प्लांट है, इसको नमी थोड़ा पसंद है, तो इसको नमी रहना बहुत ज़रूरी है। इस मिश्रण से जो मिट्टी होती है ना, वो हल्की हो जाती है और उसमें बहुत सारे मतलब पोषक तत्व से भरपूर हो जाता है और उसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकता है। किसी भी पौधे के लिए हमें पानी नहीं रुकना चाहिए, ऐसा
हमें मिट्टी तैयार करना है, क्योंकि कोई भी हम पौधा लगाएंगे अगर उसमें पानी रुकने लगेगा तो हमारा पौधा जो होता है ना नीचे से ख़राब होने लगता है, मतलब गलने लगता है और हमें पता भी नहीं चलता है। और नीचे से उसकी गलन बढ़ते बढ़ते ऊपर तक आती है, पूरी हमारी जो प्लांट होता है ना मर जाता है। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि हमें जब मिट्टी तैयार करें तो उसमें नमी भी हो और उसमें पानी भी ना रुके, हमें ऐसा मिट्टी तैयार करना है। दोस्तों, सिंगोनियम में बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है उनकी पत्तियाँ पीली होना। उसका कारण ये होता है कि ज़्यादा पानी, मतलब कि आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देते हैं, उसकी वजह से या पूरा सनलाइट में आप उसको रख देते हैं पूरे दिन के लिए, तब भी उसकी जो पत्तियाँ होती है पीली होने लगती है, पत्तियाँ सूखने लगती हैं। अब क्या है कि और उसमें जो पानी की कमी की वजह से भी सूखता है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से भी ये सूखता है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम इसमें आती है जिसे आपको ध्यान देना है। कभी इसमें मिली बग्स भी लग जाते हैं, और जिससे आप नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। 7 दिन में एक बार आप स्प्रे करें तो इससे जो मिली बग होते हैं वो हट जाते हैं। पानी देते समय आपको ये ध्यान देना है कि जब आप गर्मियों में पानी दे रहे हैं तो 2-3 दिन में एक बार दीजिए, और सर्दियों में दे रहे हैं तो 5 से 7 दिन में आप एक बार दे सकते हैं। बरसात में इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप इसमें जो मॉइस्चर रहता है सोख लेता है। पानी की वजह से ज़्यादा जल भराव ना हो, तो बस इसको ड्रेनेज का हमें ध्यान देना रहता है। दोस्तों, खाद कब दें? अच्छी ग्रोथ के लिए महीने में एक बार खाद की ज़रूरत पड़ती है। तो आप खाद में वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, मस्टर्ड पील दे सकते हैं, बनाना पील का फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। तो खाद देने के बाद जब हल्की सिंचाई जरूर करें। ध्यान रखें जब भी आप खाद दें उसके पहले आप मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लें, तभी आप इसको खाद दें। और उसमें हल्के से पानी आप दे के उसको थोड़ा सा, मतलब जब भी फर्टिलाइज़र तो शाम के समय दें। सुबह में बिल्कुल ना दें, तो पूरा धूप में उड़ जाएगा उसका फर्टिलाइज़र, तो कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसलिए आप शाम को देकर रात भर, मतलब कि उसको पोषक मिलता रहे पौधों को। अब हम बात करते हैं कि सिंगोनियम की प्रूनिंग क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको पौधा बहुत लंबा हो जाए तो उसकी प्रूनिंग जरूर करनी चाहिए हमें, क्योंकि फिर उससे नई नई शाखाएँ निकलती हैं, पौधा घना बनता है, ग्रोथ तेज़ी से होती है। और सूखी और पीली पत्तियों को तुरंत हम हटा देंगे, और जितनी भी अच्छे से उसको समय समय 15-15 दिन पर आप अच्छे से उसको गुड़ाई करते रहें उसकी मिट्टी की, जैसे कि उसमें ऑक्सीजन उसकी जड़ तक जाता रहे। दोस्तों, प्रूनिंग किया हुआ जो ब्रांचेस है ना उसको बिल्कुल ना फेंकें। आप उसको आराम से कटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कटिंग में आप क्या करना है, अच्छी आपको शाखा लेनी है, फिर नोड के नीचे से कट लगा देनी है। फिर कटिंग में 2-3 पत्तियाँ मतलब उसमें रहनी चाहिए, ठीक है। आप कटिंग को पानी या मिट्टी दोनों में लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप शहर में रह रहे हो, आप पास मिट्टी का कोई भी चांस नहीं है, तो आप उसको पानी में भी लगा सकते हैं। तो आप कहीं से भी कटिंग लेके आइए, बहुत आराम से कटिंग लग जाता है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। 10 से 15 दिनों में इसमें जड़ें लगने लगती हैं, और उसमें नई नई पत्तियाँ निकलने लगती है। बरसात के मौसम में इसका प्रोपगेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो सिंगोनियम को आप ना बरसात में लगाएंगे ना तो बहुत जल्दी से इसका ग्रोथ हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, या तो आप नर्सरी से चाहे ऑनलाइन आप इसका एक सैपलिंग ला सकते हैं। अगर आपको कटिंग मिल जाती है तब तो और ही बढ़िया बात है। दोस्तों, ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा महंगा मिलता है, इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप इस प्लांट को कटिंग, अगर कहीं भी आपको कटिंग मिलती है तो कटिंग ज़रूर लेकर आइए। ये बहुत आसानी से लग जाता है। इसमें बहुत से एयर रूट्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी ये ग्रोथ करने लगता है, और पानी में भी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप इसको कहीं भी अपने घर के किसी भी कोने में रख दीजिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देगा। बस आपको ध्यान देना है कि इसको आप पानी हमेशा 2-2 दिन पे चेंज करते रहिए, जिससे कि ये पौधा हमेशा हेल्दी बना रहेगा। तो ये पौधा क्या होगा ना कि आप पानी चेंज नहीं करोगे तो उसमें सड़न आएगी, फंगस आएगी, और ये पौधा ख़राब होने लगेगा। तो आपको ये विशेष ध्यान देना है। तो दोस्तों, ये थी सिंगोनियम प्लांट की कंप्लीट गाइड। अगर आप कम देखभाल वाला सुंदर बढ़ने वाला पौधा चाह रहे हैं तो सिंगोनियम आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपके पास सिंगोनियम प्लांट है। गार्डनिंग।